दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ पे आपका स्वागत कर रहा हूँ। और दोस्तों आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है शैलेंद्र जोशी जी, जो कि आपके स्क्रीन के सामने हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इंदौर के श्री गौड़ समाज और संगठन की। और जोशी जी इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। जोशी जी इस बातचीत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जोशी जी, कोरोना के संकट काल में जब लॉकडाउन चल रहा है तब व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह की बातें हो रही है। और इंदौर श्री गौड़ समाज के जितने भी ग्रुप में अब उनमें नई चर्चा चल रही है कि समाज को एक केंद्रीकृत नेतृत्व की आवश्यकता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अपना एक ही माला में सभी को पुराना है, अपने को सभी मोतियों को और सभी संस्थाओं को एक होके ही काम करना चाहिए। आप समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, समाज में काम करते रहे हैं। क्या लगता है कि समाज के जितने भी धड़े हैं, संगठन हैं, 23-22 संगठन जिनकी हमेशा चर्चा में आते हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको संगठित करने का तरीका क्या हो सकता है? इनका संगठित करने का तरीका एक ही है कि इन सबके एक ही माला में, मैंने बोला ना, मोतियों को पुराना पड़ेगा अपने को, और इसके लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा और सबको अपना अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। चलिए हम ईगो छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन इंदौर में श्री गौड़ समाज का एक लंबा इतिहास रहा है। इंदौर की स्थापना करने से लेकर और बुद्धिजीवियों से लेकर पत्रकार से लेकर राजनीतिक नेतृत्व तक सभी यहाँ पर समाज में उपलब्ध है। बावजूद इसके आज की तारीख तक श्री गौड़ समाज में एकता या केंद्रीकृत नेतृत्व कायम क्यों नहीं हो सका? आप क्या कारण देखते हैं? इसका कारण तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पूर्व में जो क्या क्या हुआ है। मैं तो एक बहुत छोटी उम्र का था। जी मेरे को समाज में जब लाए हैं तो वो मेरे गुरु थे श्री प्रकाश मंडलोई साहब जी और के दुबे साहब। जी और समाज में मेरे को पहली एंट्री करी श्री हेमंत पंडित जी ने। जी ठीक है, तो इसके विषय में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा कि पूर्व में क्यों नहीं हुआ या क्या हुआ, पर अभी अपन अथक प्रयास कर रहे हैं कि सभी एक हो जाएं और अपन इस समाज को उन्नति को ले जाएं, क्योंकि श्री गौड़ समाज इंदौर को बसाने वाला है। जी इसके बाद भी आज हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा सा कोई गार्डन या भूमि या कुछ भी नहीं है। एक राम मंदिर सुदामा नगर की भूमि थी, जी वो भी कोर्ट के, मैं तो कोर्ट न्यायालय का ही कहूँगा कि न्यायालय के कोई आदेश हुए थे जो निरस्त हो गई है। जी और एक जो हमारी भूमि लोहा मंडी में है, जी जागृति नगर में, जी उसका भी आईडी से अभी चल रहा है, उसमें न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जोशी जी, आप लंबे क्षेत्र से समाज में काम कर रहे हैं। एक मोटे मोटे अनुमान के तहत इंदौर ज़िले में या इंदौर शहर में समाज के कितने परिवार होंगे, कुछ आपका अनुमान? समाज में तो यहाँ हर एक विधानसभा क्षेत्र में या इसमें काफ़ी संख्या में लोग हैं, और अभी कुछ हमारे निमाड़ साइड से भी बहुत जने आ गए हैं। जी तो इसकी गणना वगैरह तो मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, जी पर काफ़ी संख्या में लोग हैं हमारे। हम ये सवाल इस तारतम्य में आपसे पूछ रहे थे कि कोरोना लॉकडाउन के चलते 2 महीने लोगों को घर में रहने पड़ा है। और श्री गौड़ समाज के जो लंबा वर्ग है परिवार का, उसमें सभी श्रेणी के परिवार आते हैं। उनकी संकट के दिनों में समाज ने क्या क्या गतिविधि करी या आपने कुछ सहयोग करा, उसके बारे में बताएं। कोरोना संकट काल में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, तो अपने अपने स्तर पर कुछ लोगों ने काम करा है और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल भी काम नहीं करा है। इसमें मंडलोई हाउस, जो हमारे कमल मंडलोई जी हैं, श्री गौड़ सहकारी सभा मर्यादित के डायरेक्टर हैं जी और प्रकाश मंडलोई जी पूर्व डायरेक्टर, उनके छोटे भाई हैं जी मंडलोई परिवार ने उसमें पूरा सहयोग करा है समाज का। धीरज दुबे जी ने सहयोग करा है जी मैं मेरे स्तर पर जहाँ से भी मुझे राशन वगैरह प्राप्त हुआ है या मैंने अपनी प्राप्ति करी है, वो मैंने अपने भाइयों को बांट दी, क्योंकि ब्राह्मणों का धर्म है कि इधर सिर्फ लेना है और देना है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप समाज सेवा के इसी काम में जुटे रहें, लगे रहें और समाज को नेतृत्व प्रदान करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।